क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दूसरों के साथ सही तरीके से पेश नहीं आते। रिसर्च कहती है कि आपकी 85% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों से कैसे डील करते हैं। सोचिए, अगर आप लोगों से स्मार्ट तरीके से जुड़ना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि असली सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल है पीपल स्किल्स। इस किताब में बताया गया है कि चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आप लोगों को सही तरीके से हैंडल करना नहीं जानते, तो आप न तो करियर में आगे बढ़ पाएंगे और न ही अपनी पर्सनल लाइफ में संतुष्ट रह पाएंगे। लेस गिबलान ने इस किताब में बताया है कि हर इंसान के अंदर ईगो होती है, और अगर आप उसे समझकर सही तरीके से ट्रीट करें तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराएं, कैसे पॉजिटिव इंप्रेशन बनाएं, कैसे दूसरों को इंस्पायर करें और कैसे बिना ईगो हर्ट किए अपनी बात मनवाएं। तो अगर आप भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, थिंकिंग क्रिएटिवली अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। हर इंसान की जिंदगी में दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, सक्सेस और हैप्पीनेस। लेकिन इन दोनों तक पहुंचने का रास्ता एक ही चीज से होकर गुजरता है, और वो है दूसरे लोग। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट या स्किल्ड क्यों ना हो, अगर आप लोगों से अच्छे से डील करना नहीं जानते, तो आप न तो कामयाबी को एंजॉय कर पाएंगे और न ही जिंदगी को। ये बात साइंस भी कहती है। ज्यादातर सक्सेस का सीधा रिश्ता होता है इस बात से कि आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और लगभग हर हैप्पीनेस की जड़ भी दूसरों के साथ आपके रिश्तों में छुपी होती है। सिर्फ लोगों से बनाकर रखना काफी नहीं है, जरूरी ये है कि आप उन्हें इस तरह से हैंडल करें जिससे आपको भी सेटिस्फैक्शन मिले और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहे। यही असली ह्यूमन रिलेशंस है, एक ऐसा तरीका जिसमें दोनों की ईगो को चोट ना पहुंचे। कई बार हम सोचते हैं कि लोग सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत स्मार्ट हैं या उनके पास कोई खास टैलेंट है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जिन लोगों के पास दूसरों से निभाने का तरीका होता है, वही असल में लाइफ में आगे जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, सोशल सिचुएशन से डरते हैं और खुद को इन्फीरियर फील करते हैं। उन्हें ये लगता ही नहीं कि उनकी प्रॉब्लम दरअसल लोगों से जुड़ी हुई है। वहीं कुछ लोग आउटरली कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन वो हर जगह कंट्रोल जमाना चाहते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं, फिर भी उन्हें वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश होती है। असल सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए हमें ये समझना होगा कि आज की दुनिया में हम लोगों के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये स्किल कि कैसे लोगों से स्मार्टली डील किया जाए सबसे ज़रूरी बन जाती है। ये कोई चालाकी नहीं है जो हर इंसान पर अलग अलग तरीके से अप्लाई की जाए। ये एक आर्ट है जिसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर इन्हें समझ लिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। हर इंसान अलग होता है, लेकिन ह्यूमन नेचर में कुछ कॉमन बातें होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं। जो लोग सिर्फ एक्टिंग करते हैं, यानी झूठी स्माइल, फेक इंटरेस्ट, वो दूसरों को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाते। लेकिन जिनके पास दूसरों को जेन्युइनली समझने और सही तरीके से इंटरेक्ट करने का तरीका होता है, वो हर जगह पसंद किए जाते हैं, चाहे ऑफिस हो या घर। असल में अगर आपको ज़िंदगी में वो सब चाहिए जो आप चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये सीखना होगा पीपल स्किल्स, क्योंकि जब तक आप दूसरों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक जिंदगी अधूरी ही लगेगी। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ईगो। हर इंसान के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और वो है उसका ईगो। ये ईगो ही है जो किसी को मोटिवेटेड रखता है, इंस्पायर करता है ग्रेट काम करने के लिए। लेकिन यही ईगो अगर हर्ट हो जाए तो इंसान इरैशनल और डिस्ट्रक्टिव भी बन सकता है। ईगो को अक्सर नेगेटिव समझा जाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यही ईगो लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्पस देती है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे कुछ समझें, उसकी इज्जत करें और उसे इम्पोर्टेंट महसूस हो। असल में हर इंसान की सबसे बड़ी क्रेविंग यही होती है, सेल्फ अप्रूवल। जब तक इंसान को दूसरों की अप्रूवल नहीं मिलती, तब तक वो खुद को भी फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लोग एरोगेंट या ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, असल में वो लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं।
वो खुद को अच्छा फील कराने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सम्मान और स्वीकृति। लो सेल्फ एस्टीम वाला इंसान हर चीज़ को थ्रेट मान लेता है। एक छोटी सी बात भी उसे बड़ी इंसल्ट लग सकती है। दूसरी तरफ जिस इंसान का ईगो सेटिस्फाइड होता है वो ज़्यादा समझदार, टॉलरेंट और पॉजिटिव होता है। वो दूसरों की बात काल्मली सुन सकता है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकता है और बिना इनसिक्योर हुए दूसरों की तारीफ कर सकता है। ये समझना भी ज़रूरी है कि ईगो की हंगर बिल्कुल वैसी ही है जैसे भूख। एक भूखा इंसान गुस्से में चिड़चिड़ा और अनस्टेबल हो सकता है। ठीक उसी तरह एक ईगो हंग्री इंसान भी हमेशा वैलिडेशन और अटेंशन मांगता रहता है। इसलिए किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए हमें उसकी ईगो को फीड करना सीखना होगा, और वो भी जेन्युइन तरीके से। जब आप किसी को सिंसियरली प्रेज करते हैं, उसकी अच्छाइयों को हाईलाइट करते हैं, तो उसका एटीट्यूड आपके प्रति बदल जाता है। वो ज़्यादा कोऑपरेटिव और फ्रेंडली बन जाता है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिससे आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हो और उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाते हो। एक की प्रिंसिपल यहाँ ये है, पीपल एक्ट और फेल टू एक्ट लार्जली टू एनहांस देयर ओन ईगोस। यानी लोग वही करते हैं जो उनके ईगो को ग्रो करता है। अगर आप किसी को कुछ करने के लिए इंस्पायर करना चाहते हो तो उसके ईगो को पॉजिटिवली टच करना सीखो। इसलिए अगर किसी से काम निकलवाना है या उसे अपनी बात मानवानी है तो उसे ऐसा रीज़न दो जिससे उसे खुद अच्छा फील हो, एक ऐसा रीज़न जो उसकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि दूसरों को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें उनके बारे में अच्छा फील कराना। और जब लोग खुद को आपकी कंपनी में बेटर महसूस करते हैं तो आप उनकी नज़रों में इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। चैप्टर 3, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग अदर्स फील इम्पॉर्टेंट। हर इंसान के पास एक ऐसी ताकत होती है जो अनगिनत रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकती है, और वो है दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराने की एबिलिटी। लेकिन ज़्यादातर लोग इस ताकत को पहचानते ही नहीं या फिर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लोगों को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील कराने में हमारी जो भी कंट्रीब्यूशन होती है उसका असर सीधा उनकी बिहेवियर पर पड़ता है। जब किसी को ये लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी प्रेजेंस मैटर करती है, तो वो खुद ब खुद ज़्यादा कोऑपरेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। इस चैप्टर में एक पावरफुल बात कही गई है, हम सब ह्यूमन रिलेशंस के करोड़पति हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने पास मौजूद इस रिचनेस को लोगों के साथ शेयर ही नहीं करते। किसी को अप्रिशिएट करना, थैंक यू कहना, उसकी इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज करना, ये सब बिल्कुल फ्री है, लेकिन फिर भी हम इन्हें बहुत कम यूज़ करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल या फेमस हैं उन्हें शायद ये सब ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान को ये महसूस होना चाहिए कि वो मैटर करता है। मैनर्स, कर्टसी और रिस्पेक्ट, ये सब उस हंगर को सेटिस्फाई करने के तरीके हैं जो हर इंसान के अंदर होती है। मैं भी कुछ हूँ। लिटिल थिंग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कई रिलेशनशिप्स सिर्फ इस वजह से टूट जाती हैं क्योंकि एक पार्टनर बार बार दूसरे को इनडायरेक्टली ये फील कराता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे वो छोटी बातें ही क्यों ना हो। काम की जगह पर भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। जब एम्प्लॉयज़ को उनकी राय, एफर्ट्स और प्रोग्रेस के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिलता तो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगती है। इसी वजह से लोग अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे आप दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं। मानो कि लोग इम्पोर्टेंट हैं, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, माइंडसेट है। जब आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि सामने वाला इम्पोर्टेंट है तो आपका एटीट्यूड अपने आप रिस्पेक्टफुल हो जाता है। लोगों को नोटिस करो। जब आप किसी को नोटिस करते हो तो आप उसे इनडायरेक्टली ये बताते हो कि वो आपकी नज़र में स्पेशल है। लोगों से compete मत करो। कई बार हम दूसरों की बात सुनते ही खुद से रिलेटेड कुछ बड़ा बताने लगते हैं। इससे सामने वाला छोटा महसूस करता है। लेकिन अगर आप सामने वाले से जेन्युइनली इम्प्रेस होते हो तो वो आपको एक स्मार्ट इंसान मानता है। ज़रूरत पड़ने पर ही करेक्ट करो। जब आप हर बात में दूसरों को टोकते हो तो आप उनका ईगो हर्ट करते हो। हमेशा सोचो कि क्या वाकई उस गलती को करेक्ट करना ज़रूरी है। इस पूरे चैप्टर का सार यही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप पर ट्रस्ट करें और आपकी बात माने, तो पहले उन्हें उनके बारे में अच्छा फील कराओ। जब आप दूसरों की सेल्फ वर्थ बढ़ाते हो तो वो खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करते हैं।
चैप्टर 4, कंट्रोलिंग द एक्शंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स। आपने कभी सोचा है कि दूसरों का बिहेवियर आपके अपने बिहेवियर से कितना इन्फ्लुएंस्ड होता है? ये चैप्टर इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लोग हमारे एटीट्यूड का मिरर बनते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार ज्यादातर केसेस में हमें वापस मिलता है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाला भी रिस्पेक्टफुल बन जाता है। जब हम ट्रस्ट दिखाते हैं तो सामने वाला भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी फील करता है। यानी आप जितना कॉन्फिडेंट, काल्म और पॉजिटिव वाइब देंगे, उतना ही बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। जब आप किसी टेंस सिचुएशन में सॉफ्टली बात करते हैं तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली अपनी आवाज़ नीची कर लेता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग आपका टोन, एक्सप्रेशन और मूड अब्सॉर्ब करते हैं। इसी तरह अगर आप कॉन्फिडेंट और एंथुजियास्टिक हैं तो आपका कॉन्फिडेंस दूसरों में भी ट्रांसफ़र होता है। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या अपनी बात मनवा रहे हो, कॉन्फिडेंस इज़ कंटेजियस। जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दूसरों में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जगह पाते हैं। रॉकेफेलर और नेपोलियन जैसे लीडर्स ने यही किया। उन्होंने अपने एटीट्यूड से लोगों को इंस्पायर किया। इस चैप्टर में कुछ सटल सिग्नल्स पर भी ध्यान दिलाया गया है। आपका वॉक, अगर आप सिर झुकाकर थके हुए ढंग से चलते हैं तो आप खुद को कमजोर दिखाते हैं। लेकिन अगर आप सीना तान कर कॉन्फिडेंट चाल में चलते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं। आपका हैंडशेक, एक फर्म और स्टेडी हैंडशेक पॉजिटिव इंप्रेशन देता है, जबकि एक लूज हैंडशेक लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। आपकी वॉइस टोन, जब आप क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और एनर्जी के साथ बोलते हैं तो आपकी बात में वेट आता है। एक डल या अनश्योर टोन आपकी बातों को कमज़ोर बना देता है। आपकी स्माइल, एक जेन्युइन दिल से निकली मुस्कान, सबसे पावरफुल टूल है लोगों से कनेक्ट करने के लिए। ये वाइब देती है कि आप अप्रोचेबल और फ्रेंडली हैं। इसके अलावा एक पावरफुल टेक्निक है वर्च्यू इम्प्यूटेशन। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी में कोई क्वालिटी देखना चाहते हैं तो उसे वो क्वालिटी महसूस कराइए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई भरोसेमंद बने तो उसे जताइए कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। इससे वो इंसान उस ट्रस्ट को निभाने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर ये चैप्टर बताता है कि हम हर वक्त दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। तो क्यों ना इस इन्फ्लुएंस को कॉन्शियसली अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्माइल और आपका टोन, ये सब आपकी पर्सनालिटी का मैग्नेट है जो दूसरों के एटीट्यूड को अट्रैक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 5, क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन। हर बार जब आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, आप एक इंप्रेशन छोड़ते हैं और अक्सर ये फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है जो पूरे इंटरेक्शन की टोन सेट करता है। इस चैप्टर का फोकस है कि कैसे हम अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से दूसरों के एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बस शुरुआत सही तरीके से करके। जब आप किसी से इनफॉर्मल तरीके से मिलते हैं तो सामने वाला भी कैजुअल हो जाता है, और अगर आप बिजनेस टोन में बात शुरू करते हैं तो दूसरों की सीरियसनेस भी खुद ब खुद बढ़ जाती है। मतलब ये कि आप जैसा मंच तैयार करते हैं, सामने वाला वैसा ही एक्ट करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुनिया उन्हें कैसे देखती है ये उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप खुद अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा आप खुद को दिखाते हो। अगर आप खुद को नोबॉडी दिखाओगे तो दुनिया भी वैसे ही रिएक्ट करेगी, लेकिन अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग दिखाते हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। इसी तरह एक बड़ी मिस्टेक है डिस्गाइज पहनना, यानी खुद को कुछ और दिखाना। लेकिन लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो महसूस कर लेते हैं कि आप रियल नहीं हो, इसलिए खुद को जैसे हैं वैसे ही एक्सप्रेस करें। ऑनेस्टी ही सबसे अट्रैक्टिव होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, लोग आपको आपकी चीज़ों से जज करते हैं। आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कंपनी के बारे में कैसा फील करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने ही काम को कमज़ोर समझते हो तो लोग भी उसी नज़र से देखेंगे। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करें उसमें प्राइड और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। नेगेटिव बातों से बचना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरों की बुराई करना, कंप्लेंट करना या पेसिमिस्टिक बातें करना, ये आपकी इमेज को हर्ट करता है।
अगर आप चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो लोग नेचुरली आपकी बातों से अट्रैक्ट होंगे। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए हैं। जब कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ काम करते हैं तो कॉन्फिडेंटली और प्राइड के साथ जवाब दें। कंपटीशन की बुराई मत करें बल्कि अपनी क्वालिटीज को हाईलाइट करें। बातचीत की शुरुआत ऐसे सवालों से करें जिनका जवाब यस में आए, जैसे यह रंग अच्छा नहीं है क्या। इससे सामने वाला पॉजिटिव मूड में आ जाता है। ऐसा इंप्रेशन दें कि सामने वाला ऑलरेडी इंप्रेस कर रहा है। इससे उसकी एनर्जी और इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। इस पूरे चैप्टर की एक पावरफुल बात यह है, आप पहले से अस्यूम करें कि सामने वाला वही करेगा जो आप चाहते हैं। जब आप अपने कॉन्फिडेंस और एक्सपेक्टेशन के साथ इंटरेक्शन शुरू करते हैं तो लोग भी उसी रिदम में चलने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, रिमेंबर, आप ही वो इंसान हैं जो सामने वाले के बिहेवियर को शेप कर सकते हैं। और ये होता है सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव इंप्रेशन से। चैप्टर 6, डेवलपिंग एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। एक ऐसा इंसान जिससे लोग नेचुरली जुड़ते हैं, जिससे मिलकर अच्छा महसूस होता है, यही होती है एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ऐसी पर्सनालिटी कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं होती, बल्कि इसे कॉन्शियसली डेवलप किया जा सकता है। अगर हम 3 ह्यूमन नीड्स को समझ लें, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल और अप्रिशिएशन। सबसे पहली नीड है एक्सेप्टेंस। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे जैसे वो है वैसे ही एक्सेप्ट करें, बिना जबरदस्ती बदले। जब आप दूसरों से यह उम्मीद रखते हो कि वो परफेक्ट हों, तभी आप उनसे निराश होते हो। लेकिन जब आप उन्हें उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करते हो तो आपका रिश्ता ऑथेंटिक और स्ट्रॉन्ग बनता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप गलतियों को ओवरलुक करें, बल्कि ये कि आप इंसान को उसके इम्परफेक्शंस के बावजूद रिस्पेक्ट दें। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप किसी को जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट करते हो तो वो खुद ब खुद बेटर बनने की कोशिश करता है। दूसरी नीड है अप्रूवल। ये एक्सेप्टेंस से एक कदम आगे है। यहाँ आप सिर्फ किसी को टॉलरेट नहीं करते, बल्कि उसमें कुछ अच्छा एक्टिवली नोटिस करते हो। जब आप किसी की किसी हैबिट, स्किल या नेचर की तारीफ करते हो, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो, तो आप उस इंसान को ग्रो करने का रीजन दे रहे होते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पंक्चुअल है और आप उसकी टाइम सेंस की तारीफ करते हैं तो वो अगली बार और भी पंक्चुअल बनने की कोशिश करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे आपकी अप्रूवल मिली है। तीसरी और सबसे डीप नीड है अप्रिशिएशन। इसका मतलब है किसी की वैल्यू को महसूस करना और ओपनली एक्सप्रेस करना। अप्रिशिएट करने के कई तरीके हैं, जैसे किसी को वेट ना करवाना, अगर कोई सामने है तो उसे एक्नॉलेज करना, छोटे कामों के लिए भी थैंक यू कहना, और सबसे ज़रूरी, दूसरों को स्पेशल फील कराना। रूटीन ट्रीटमेंट हर किसी को मिलती है, लेकिन जब आप किसी को खास ट्रीट करते हो तो आप उसकी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल अपने अंदर मिठास रखते हैं ताकि वो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट कर सकें। एक आकर्षक पर्सनालिटी भी उसी स्वीटनेस से लोगों को अपनी ओर खींचती है। इस पूरे चैप्टर का मैसेज सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी कंपनी एंजॉय करें और आपके साथ जुड़ें, तो उनके बेसिक इमोशनल हंगर को फीड करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, अप्रूवल दें और अप्रिशिएट करें। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ट्रिपल ए फॉर्मूला और आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल मैग्नेटिज्म आ गया है। चैप्टर 7, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इस दुनिया में जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है, उनकी एक चीज कॉमन है, वो वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी अर्निंग पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि आप दूसरों से कैसे बात करते हैं। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपकी पर्सनल हैप्पीनेस भी इसी पर टिकी हुई है। कई लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास फीलिंग्स और आइडियाज तो होते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। वो सब कुछ अंदर दबा कर रखते हैं और फिर धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डर ये होता है कि लोग सोचते हैं, क्या मैं बोरिंग तो नहीं लगूंगा, क्या मेरी बात समझ आएगी। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान हर टाइम इंटरेस्टिंग या परफेक्ट बात नहीं कर सकता। इसलिए जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो स्मॉल टॉक से शुरुआत करें। वेदर, लोकेशन या सिंपल इंट्रोडक्शन जैसे टॉपिक्स से बातचीत की शुरुआत करें ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। अगर आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है दूसरों से उनके बारे में बात करवा लीजिए।
जब आप किसी से पूछते हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, तो आप उन्हें उस टॉपिक पर बोलने का मौका देते हैं जिस पर वो एक्सपर्ट होते हैं, खुद पर। और यही वो चीज़ है जिससे वो आपसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों में इंटरेस्ट लेना। जब आप गहराई से रुचि रखते हैं कि सामने वाला क्या सोचता है, क्या करता है, तो वो आपको पसंद करने लगता है और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस पूछिए, जैसे ये आपने कब शुरू किया, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। ये सवाल कॉन्वर्सेशन को फ्लो में ले आते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए उन्हें खुद की बातें करनी चाहिए, लेकिन असल में अगर आप सामने वाले को ओपन अप करने का मौका देते हैं तो आप ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी सुने, उसकी फीलिंग्स को समझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात कभी शेयर ही ना करें। जब सामने वाला आपसे कोई बात करता है जिससे आपका भी कुछ कनेक्शन है, तो मी टू तकनीक यूज़ करें। जैसे अगर वो कहे, मैं गांव में पला बड़ा हूँ और आप भी उसी बैकग्राउंड से हैं, तो आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसे इमोशनल बॉन्डिंग बनती है। एक और बात, नेगेटिविटी अवॉइड करें। अगर आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स या दुनिया की बुराइयों की बातें करते रहेंगे तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए कॉन्वर्जेशंस को लाइट, पॉजिटिव और वार्म रखें। और अगर आपके पास कोई ऐसा इशू है जो आपको बार बार परेशान करता है, तो उसे पेपर पर लिखिए, इमोशंस को बाहर निकालिए, लेकिन हर बार हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, सार्काज़म और टीजिंग से बचिए। कई लोग सोचते हैं कि ये सब फनी होता है, लेकिन असल में ये सामने वाले के सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है। और जब किसी की ईगो हर्ट होती है तो वो आपसे दूर हो जाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, दूसरों को सुनिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए और अपने वर्ड्स को थॉटफुली इस्तेमाल कीजिए। यही है असली कम्युनिकेशन की ताकत और यही आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बदल सकती है। चैप्टर 8, लिसनिंग। अच्छे इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी स्किल है सुनना। ओलिवर वेंडल होल्म्स ने कहा था, अगर आप लोगों को ध्यान से और समझदारी से सुनना सीख लें तो आप उनकी दोस्ती हमेशा के लिए जीत सकते हैं। कई बार हम किसी से मिलते हैं और बातचीत के बाद सोचते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्या बोलना चाहिए था जो सामने वाले को कन्विंस कर देता। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जरूरी ये नहीं कि आपने क्या कहा, बल्कि ये कि आपने कितना सुना। सुनने आपको स्मार्ट बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इंटेलिजेंट समझें, तो सबसे आसान तरीका है उन्हें ध्यान से सुनिए। जब आप किसी की बात में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो सामने वाला आपको ऑटोमेटिकली समझदार मानने लगता है। अब आप खुद सोचिए, आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आप वाइज मानते हैं। शायद वो जो हर टाइम बोलते रहते हैं नहीं, बल्कि वो जो कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। लिसनिंग सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप जान पाते हैं कि वो क्या चाहता है, क्या सोचता है और क्या महसूस करता है। इससे आप उसके साथ डीप लेवल पर कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, रिलेशनशिप्स में हो या नेगोशिएशन। अगर आप सामने वाले को अच्छे से सुनना जानते हैं तो आप एक स्टेप आगे रहते हैं। कई बार लोग इसलिए गलती कर बैठते हैं क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं। जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अपनी सारी स्ट्रैटेजी सामने वाले को दिखा देते हैं। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, वो सामने वाले की इंटेंशंस और माइंडसेट को जल्दी समझ जाते हैं। लिसनिंग का एक और फायदा है, ये आपको सेल्फ कॉन्शियस होने से बचाता है। जब आप खुद पर कम और सामने वाले पर ज्यादा फोकस करते हैं तो नर्वसनेस या हेजिटेशन अपने आप कम हो जाती है। आपकी एनर्जी बाहर की तरफ जाती है और आप नेचुरल फील करते हैं। इसलिए कॉन्वर्जेशन में फुली प्रेजेंट रहिए और सामने वाले की बातों पर ध्यान दीजिए। एक अच्छी कॉन्वर्जेशन तब पॉसिबल होती है जब आप जेन्युइनली सुनते हैं। और सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले को फील करवाना भी ज़रूरी है कि आप सुन रहे हैं। इसके लिए कुछ सिंपल तरीके हैं। जब सामने वाला बात करे तो उसकी तरफ देखिए, हल्के से सिर हिलाइए, बीच बीच में सवाल पूछिए, जैसे फिर क्या हुआ, आपने क्या किया। इससे सामने वाला फील करता है कि उसकी बातों की वैल्यू है। ध्यान रहे, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, लोगों को अपनी बात पूरी करने दीजिए। और अगर आप अपनी बात रखनी भी है तो उनकी बातों को रेफरेंस बनाकर रखिए।
जैसे जैसा आपने कहा या आपकी बात से अग्री करते हुए। इससे कॉन्वर्जेशन स्मूथ और रिस्पेक्टफुल रहती है। लिसनिंग एक आर्ट है और ये आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल सक्सेस तक हर जगह काम आती है। जब आप सामने वाले को पूरी अटेंशन देते हैं तो न सिर्फ उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है बल्कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट भी बनता है। इसलिए आज से एक नई हैबिट शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम एक इंसान को पूरा अटेंशन दीजिए। ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट दिखाइए और बिना जज किए उनकी बातों को अब्सॉर्ब कीजिए। आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचने लगेंगे और यही है पावरफुल और ऑथेंटिक कनेक्शन की असली शुरुआत। चैप्टर 9, गेटिंग पीपल टू अग्री। हर दिन हमारी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें किसी को अपनी बात मनवानी होती है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, दोस्त हों, स्पाउस हो, बॉस हो या कोई क्लाइंट। लेकिन अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। हम डिस्कशन की जगह आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं और जब हम आर्ग्यू करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। हम अपनी बात प्रूव करने के चक्कर में एग्जैजरेट करने लगते हैं और दूसरे की बातों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ डील को बिगाड़ देती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप लोगों को अपनी बात से जेन्युइनली सहमत करवाना चाहते हैं तो आपको प्रेशर नहीं बल्कि परसुएजन की ज़रूरत है। जब आप किसी की बात को सीधा गलत कह देते हैं या उसकी सोच को रिडिक्यूल करते हैं तो वो ईगो के लेवल पर हर्ट हो जाता है और फिर वो चाहे कुछ भी हो जाए आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब मामला लॉजिक का नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का बन चुका होता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि कोई भी आइडिया तभी असर करता है जब वो सीधे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, और सबकॉन्शियस तक आइडिया तभी पहुंचता है जब आप उसे जेंटली इनडायरेक्टली सजेस्ट करते हैं, न कि ज़बरदस्ती थोपते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि सामने वाले की ईगो को बाईपास करना है, न कि चैलेंज करना। कुछ बेसिक तकनीकें हैं जो इस चैप्टर में बताई गई हैं। सबसे पहले, लेट अदर्स स्पीक फर्स्ट। अगर कोई आपके सामने अपसेट है तो पहले उसे अपनी बात कह लेने दीजिए। जब वो अपना पॉइंट क्लियर कर देगा तभी वो आपकी बात सुनने की पोजीशन में आएगा। बीच में इंटरप्ट करने से उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है और कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। दूसरी टेक्निक है पॉज बिफोर यू रिप्लाई। जब आप तुरंत जवाब देते हैं, खासकर नहीं कहकर, तो सामने वाले को लगता है कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। लेकिन अगर आप एक सेकंड रुकते हैं, सोचते हैं और फिर काल्मली जवाब देते हैं तो वो आपकी बात को ज्यादा ओपन माइंड से सुनता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 100% जीतने की कोशिश मत कीजिए। अगर सामने वाले की किसी बात में कुछ वैलिड पॉइंट है तो उसे ओपनली एक्सेप्ट कीजिए। जब आप छोटी बातों पर अग्री करते हैं तो बड़ी बातों पर सामने वाला भी फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये गिव एंड टेक अप्रोच परसुएशन में बहुत काम आती है। इसके अलावा जब भी पॉसिबल हो अपनी बातों को मॉडरेट और एक्यूरेट तरीके से रखें। ओवर स्टेटमेंट या इमोशनल ड्रामा सामने वाले को अलर्ट कर देता है। शांति से रखी गई बातें ज्यादा असरदार होती हैं क्योंकि वो ईगो को ट्रिगर नहीं करती। एक और पावरफुल तरीका है यूज थर्ड पार्टी रेफरेंसेस। अगर आप किसी बात को सही साबित करना चाहते हैं तो अपने इंस्टेड किसी और क्रेडिबल सोर्स का रेफरेंस दीजिए, जैसे किसी रिपोर्ट, सर्वे या किसी एक्सपर्ट का कोट। इससे सामने वाला आपकी बात को बायस फ्री मानता है और ईगो हर्ट नहीं होती। और सबसे लास्ट और क्रूशियल बात, लेट अदर्स सेव फेस। कई बार लोग आपकी बात से इंटरनली अग्री कर चुके होते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए अपनी बात नहीं बदलते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी दूसरे स्टैंड पर पब्लिकली कमिटेड हो चुके हैं। ऐसे में आप उन्हें ये ऑप्शन दीजिए कि वो ग्रेसफुली अपनी बात बदल सकें। जैसे कहिए, शायद पहले आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। इससे वो बिना अपनी इमेज खोए आपकी बात मान सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, अग्रीमेंट फोर्स नहीं की जाती, उसे जेंटली इनवाइट किया जाता है। जब आप सामने वाले की ईगो को रिस्पेक्ट देते हैं, उसे फ्रीली एक्सप्रेस होने देते हैं और काल्मली अपनी बात रखते हैं तो डिसएग्रीमेंट खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाता है और सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। चैप्टर 10, गिविंग प्रेज। जब कोई हमें ऑनेस्टली अप्रिशिएट करता है तो अंदर से एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। हम सडनली मोटिवेटेड फील करते हैं, खुश हो जाते हैं और कुछ अच्छा करने का मन करता है।
यही पावर होती है प्रेज की। लेस गिबलिन बताते हैं कि प्रेज कोई छोटा सा जेस्चर नहीं है, बल्कि ये किसी को इमोशनल और फिजिकल लेवल पर अपलिफ्ट करने की ताकत रखता है। और यही सबसे आसान तरीका है दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का। हर इंसान चाहता है कि उसे उसकी मेहनत और कंट्रीब्यूशन के लिए क्रेडिट मिले, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अच्छा काम भी करते हैं और कोई उन्हें थैंक भी नहीं करता। इससे उनकी मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए अगर आप लोगों के साथ अच्छे से डील करना चाहते हैं तो उन्हें ओपनली और सिंसियरली प्रेज करना सीखिए। इस चैप्टर में एक छोटा सा मैजिक बताया गया है। हर दिन कम से कम एक इंसान को कोई सिंसियर कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बस इतना कि आपने किसी की हेल्प के लिए थैंक यू कहा या उनके अच्छे काम की तारीफ कर दी। इससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपके साथ उसकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन प्रेज में एक बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपकी तारीफ फेक लगेगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए जब भी किसी को अप्रिशिएट करें तो दिल से करें और सही रीज़न दें। किसी के काम या बिहेवियर के स्पेसिफिक पॉइंट की तारीफ करें, जैसे तुमने आज बहुत कामली हैंडल किया सिचुएशन को। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने सच में नोटिस किया है। इस चैप्टर में धन्यवाद कहने के भी कुछ रूल्स दिए गए हैं और वो बहुत काम के हैं। सबसे पहले, अपना धन्यवाद सीरियस और एनर्जेटिक होना चाहिए। हल्के फुल्के या मुंह दबाकर कहे गए थैंक यू का कोई असर नहीं होता। दूसरा, लोगों को नाम लेकर थैंक कीजिए, इससे मैसेज पर्सनलाइज होता है। तीसरा, आई कांटेक्ट बनाइए जब आप किसी को थैंक्स कहते हैं, ये रिस्पेक्ट दिखाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी स्पेशल वजह के किसी को थैंक करते हैं तो उसका असर कई गुना ज्यादा होता है। अनएक्सपेक्टेड अप्रिशिएशन सबसे ज्यादा दिल को छूती है। यहाँ तक कि अगर आपको किसी इंसान में कमियां नजर आती हैं तो भी उसमें कोई एक अच्छी बात ढूंढिए और उसकी तारीफ कीजिए। हो सकता है वो बहुत पोलाइट ना हो लेकिन पंक्चुअल हो, या वो बहुत एक्सप्रेसिव ना हो लेकिन हार्ड वर्किंग हो। उस चीज को प्रेस कीजिए, इससे सामने वाले का एटीट्यूड भी बदलता है और आपका भी। लेस गिबलिन बताते हैं कि सबसे इफेक्टिव प्रेज वो होता है जो किसी इंसान के एक्ट या एट्रीब्यूट को टारगेट करे, न कि उसकी पूरी पर्सनालिटी को। जैसे, तुम बहुत हेल्पफुल हो से बेहतर होगा तुमने आज बहुत अच्छे से वो क्लाइंट हैंडल किया। इससे सामने वाले को क्लैरिटी मिलती है कि उसे किस बात के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है और वो उस बिहेवियर को दोहराना चाहेगा। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, प्रेज एक तरह की इमोशनल न्यूट्रिशन है। जैसे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही दिल को तारीफ की। और जब आप लोगों को ये देते हैं तो वो न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि आपको भी अपना मानने लगते हैं। चैप्टर 11, क्रिटिसाइजिंग अदर्स विदाउट ऑफेंडिंग देम। इस चैप्टर में बताया गया है कि दूसरों की गलती बताना यानी क्रिटिसिज्म करना कोई आसान काम नहीं है। ज्यादातर लोग जब दूसरों को टोकते हैं तो वो खुद को सुपीरियर फील कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इफेक्टिव क्रिटिसिज्म का मकसद सामने वाले को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि उसे गाइड करना होता है ताकि वो बेहतर कर सके। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि क्रिटिसिज्म हमेशा अकेले में किया जाए। पब्लिक में किसी को टोकने से उसका ईगो हर्ट होता है और वो आपकी बात सुनने के बजाय डिफेंसिव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में किसी जूनियर को सबके सामने टोकते हो तो चाहे आपकी बात सही भी हो, उसका मनोबल टूट जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि 1 to 1 काल्मली बात करें। दूसरी बात ये बताई गई है कि क्रिटिसिज्म शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव बोलना चाहिए। जैसे, अगर कोई काम गलत हुआ है तो पहले उसकी किसी अच्छी क्वालिटी की तारीफ करें। इससे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और वो आपकी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिवली लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो, तुम हमेशा टाइम पर काम पूरा करते हो, ये टास्क बस थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप गलती बताते हैं तो इंसान को नहीं, उसकी एक्शन को क्रिटिसाइज करें। मतलब ये कि आप ये मत कहो कि तुम केयरलेस हो, बल्कि कहो इस बार फाइल में कुछ गलतियां रह गई हैं। इससे सामने वाले का सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहता है और वो बात को हार्ट से नहीं लगाता। एक और जरूरी चीज ये है कि जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो साथ में सोल्यूशन भी दो। सिर्फ गलती गिनवाना बेकार है जब तक आप ये ना बताओ कि उसे सुधारा कैसे जाए। एग्जाम्पल, इस रिपोर्ट में कुछ डेटा मिसमैच है, अगली बार फिगर्स क्रॉस चेक कर लेना तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसके अलावा
टोन भी बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देते हो तो उसका मन खट्टा हो सकता है, इसलिए पोलाइटली रिक्वेस्ट करना बेस्ट रहता है। जैसे कहो, क्या आप इसे थोड़ा सुधार सकते हैं? इससे सामने वाला भी कोऑपरेशन के मूड में आता है। एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है बार बार उसी गलती के लिए टोकते रहना। चैप्टर में क्लियर कहा गया है कि एक ही गलती के लिए बार बार टोकना नैगिंग कहलाता है, जो रिलेशनशिप को खराब करता है। एक बार काल्मली बताओ और फिर ट्रस्ट करो कि अगली बार इम्प्रूवमेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप क्रिटिसिज्म खत्म करें तो कॉन्वर्जेशन को फ्रेंडली नोट पर खत्म करें। सामने वाले को ये फील कराओ कि आप उस पर भरोसा करते हो और आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। जैसे कहो, मुझे भरोसा है कि तुम इसे अगली बार और बेहतर करोगे। इस पूरे चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि क्रिटिसिज्म अगर ईगो बूस्ट के लिए किया जाए तो नुकसान ही होगा, लेकिन अगर आप जेन्युइनली सामने वाले की हेल्प करना चाहते हो तो थोड़ी सी समझदारी और सेंसिटिविटी के साथ उसे प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीलिंग विद पीपल के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और इसके मेन पॉइंट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।